जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 11th की मैथ, जिसमें दोस्तों हम लोग चित्रा प्रकाशन से अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों 9.5 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 10 तक खत्म कर लिया था। आज पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे। दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक और बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहिए। बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपको ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब पहले करना है, क्योंकि अगर आप लोग हमारा वीडियो को फिर ढूंढते हो फिर मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। इसलिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास जो बेल आइकन है उसको भी आप लोग हिट कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आप तक ही पहुंचेगा। ठीक है, तो ध्यान देना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास क्या है? समांतर श्रेणी में उन 5 संख्या को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 25 है तो जिनके वर्गों का योगफल 135 है। तो हम लोग समांतर श्रेणी 5 संख्याएं लेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। क्वेश्चन नंबर 11, तो एपी में 5 संख्याएं, एपी में 5 संख्याएं हम लोग कौन कौन से लेंगे? एपी में 5 संख्याएं जो है हम लोग a-2d, फिर a-d, फिर a प्लस d और a प्लस 2d। 1 2 3 4 5 इस प्रकार से 5 संख्या लेते हैं हम लोग। इस प्रकार से 5 संख्या लेते हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा है कि जिनका योगफल 25 है, तो योगफल कितना है? 25। तो इनका योगफल करेंगे तो योगफल 25 है, तो इनको a-2d लिखो प्लस a-d लिखो प्लस a लिखो प्लस a प्लस d लिखो प्लस a प्लस 2d लिखो और बराबर इन सब का योग कितना है? 25। ये -2d और ये प्लस 2d कैंसिल हो गया। -d प्लस d कैंसिल हो गया। 1 2 3 4 5 5 a बराबर 25। इससे कैंसिल करो 5 25, तो आप लोग कहोगे a बराबर 5। अब इन्होंने आगे कंडीशन क्या कहा? आगे कंडीशन में कहा जिनके वर्गों का योगफल 135 है। वर्गों का योगफल, इन सभी का वर्गों का योगफल करेंगे। तो वर्गों का योगफल कितना है? वर्गों का योगफल है 135। तो 135, तो ये हो जाएगा a-2d, इसका भी वर्ग कर लिया। ये a-d इसका भी वर्ग कर लिया और प्लस a इसका वर्ग कर लिया। a प्लस d का वर्ग प्लस a प्लस 2d का वर्ग बराबर 135। होल स्क्वायर खोलो। इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो a प्लस b का और a माइनस b का होल स्क्वायर क्या है? a प्लस b का जो होल स्क्वायर है ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस b का होल स्क्वायर क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इन दोनों फार्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे। देखो, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2d का स्क्वायर मतलब 4d का स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 4ad प्लस इसका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ad। इसको तो हम लोग a स्क्वायर ही लिखेंगे। इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad। इसको हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर और प्लस 4d स्क्वायर और प्लस 4ad बराबर 135। 4ad प्लस में है और ये माइनस में, कैंसिल हो गया। ये 2ad प्लस माइनस में है, ये प्लस में, कैंसिल हो गया। 1 2, देखो 1 2 3 4 5, ये हो गया 5a स्क्वायर, ये हो गया 4 4 और 1 5, 1 6 और 4 10, ये हो गया 10d स्क्वायर बराबर 135। देखो 5 हो गया कॉमन, 5 5 5 का भाग दे सकते हैं, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10 2d स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 5 7 35। a का मान रखो। a का मान हमारे पास क्या है? a का मान 5 है, तो यहाँ पर a का मान रखने पर हम लोग a का मान रखेंगे। जब a का मान रखेंगे तो a का मान क्या है? 5 है, तो 5 का वर्ग 25 प्लस
2d² बराबर 27। अब हम लोग 25 को 2 पक्षांतर कर देंगे, तो 2d² बराबर 27 माइनस 25, तो घटकर हो जाएगा 2, 2 से काटो 2 एकम 2, अर्थात d² बराबर 1। आप लोग कहोगे d बराबर कितना आ गया 1, d बराबर 1। अब संख्याएं पूछी गई हमसे, तो संख्याएं क्या है, यहाँ पर a माइनस 2d है, तो a माइनस 2d अर्थात a की जगह लिखोगे आप लोग 5 माइनस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, तो 5, 2 एकम 2, 5 से 2 गया 3। इसके बाद आपके पास क्या है, a माइनस d है, a का मान है 5 और d का मान है 1 अर्थात 4। फिर a का मान तो 5 ही है, और a प्लस d यानी a का मान है 5 और 1 अर्थात 6, a का मान 5, d का मान 1, 6, और इसमें a का मान 5 और d का मान 1, तो 2 एकम 2 यानी हो गया 7। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 3, 4, 5, 6, 7। और ये दोस्तों आपके पास फाइनल आंसर, ये जो है आपके पास फाइनल आंसर हो गया 11वें का। सवाल नंबर 12 में क्या कहा गया, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है और यक्स ए एवं बी का समांतर माध्य है, वाई बी एवं सी का समांतर माध्य है, तो सिद्ध कीजिए कि ए यक्स बी वाई सी समांतर श्रेणी में है। देखो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा सवाल नंबर 12 में, सवाल नंबर 12 में ये कहा कि ए बी सी ए पी में है। जब ए बी सी ए पी में हो, इसके लिए फार्मूला वीडियो हमने फर्स्ट यानी पार्ट फर्स्ट में बताया था हमने कि 2b बराबर क्या होगा, 2b बराबर a प्लस सी, यानी इसमें 2 का गुणा करते हैं, ये दोनों प्लस में करते हैं, तो 2b बराबर a प्लस सी, ये हो गया। इसके बाद यक्स ए बी का समांतर माध्य है, इन्होंने कहा यक्स ए तथा बी का समांतर माध्य है, समांतर माध्य है मतलब यक्स यानी 2x, इसमें 2x करोगे, 2x बराबर a प्लस बी, इसको मान लो समीकरण 1। और इसके बाद इन्होंने कहा है बॉय बी सी का समांतर माध्य है, बॉय बी तथा सी का समांतर माध्य है, मतलब समझना 2y बराबर क्या लिखोगे b प्लस सी, समीकरण बन गया 2। अब एक काम करो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। ऐसे समीकरणों का नियम में घटाते हैं, समान चिन्हों में घटाते हैं, क्यों नहीं घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर समांतर श्रेणी हो चाहे समांतर माध्य हमेशा प्लस में ही होता है, इसलिए हम लोग इसको जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर, इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, इसमें 2x प्लस 2y बराबर, इसमें देखो b और b हो गया 2b और a और प्लस c, तो 2b प्लस a प्लस सी। अब ध्यान देना 2b बराबर क्या है a प्लस सी, यानी a प्लस सी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2b लिख सकते हैं। इसमें 2 कॉमन लीजिए, जब इसमें 2 कॉमन लेंगे तो बचा कितना x प्लस वाई बराबर 2b को 2b रहने दो, किंतु a प्लस सी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 2b लिखेंगे, तो ये हो गया 2b, तो 2 को 2 रहने दो, x प्लस वाई बराबर ये हो जाएगा 4b, काटो 2 दूनी 4, तो 2b बराबर क्या हो गया x प्लस वाई। इसका मतलब क्या है, जो b है x तथा y का समांतर माध्य है, x तथा y का समांतर माध्य। अब समझना a x b y c समांतर श्रेणी में है। कैसे है आपको बताएं, b को हमने बीच में रखा, देखो तो b को जब बीच में रखा इसका मतलब है b 2b बराबर x प्लस वाई जो कि है, 2b बराबर a प्लस सी जो कि यहाँ पर भी है, अर्थात हम लोग कहेंगे a x b y c ये समांतर श्रेणी में है, क्योंकि b को हम लोगों ने बीच में रख दिया। ठीक है, तो a b c ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग, a x b y c ये समांतर श्रेणी में है, प्रूफ हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो निम्नलिखित को प्रत्येक को सिद्ध कीजिए। तो ए बी सी समांतर श्रेणी में है। क्वेश्चन नंबर 13,
बी सी समांतर श्रेणी में है। ए बी सी किस में है? समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो उसे देखिए कि ए बी प्लस बी सी बराबर 2b²। नंबर 1, ए बी प्लस बी सी बराबर 2b²। समांतर श्रेणी जानते हो, 2b बराबर a प्लस सी, ये प्रूफ करना हमें। 2b बराबर a प्लस सी ये प्रूफ करेंगे। देखो सबसे पहले इसमें भी b, इसमें भी b ले लो कॉमन, तो ये हो जाएगा a प्लस सी बराबर 2b²। इस b को उसके बटे में पहुंचा दो। a प्लस सी बराबर 2b² बटे b, b से एक b कैंसिल, तो 2b बराबर a प्लस सी। देखो इसी से ही तो प्रूफ किया हम लोगों ने, इसी से ही तो हम लोगों ने इस मान को निकाला है। तो हम लोग कहेंगे अतः ए बी प्लस बी सी बराबर 2b² AP में है। ठीक है, अब अगर इतने का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए 13 का बी पार्ट। 13 का बी पार्ट क्या है? 13 के बी पार्ट में ये है 4b² माइनस AC, 4b² माइनस AC और बराबर a माइनस सी का होल स्क्वायर, a माइनस सी का होल स्क्वायर। अब एक काम कीजिए कि 4 का गुणा करेंगे तो 4b² माइनस 4ac, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो a² प्लस b² मतलब c² माइनस 2ac। एक काम कीजिए, अब 4ac को उधर पक्षांतर करके ले जाइए, तो ये हो जाएगा 4b² बराबर a² प्लस c² माइनस 2ac और प्लस 4ac। 4b² बराबर a² प्लस c², इन दोनों को घटाएंगे, असमान चिन्हों पर घटाते हैं, बचेगा कितना? माइनस नहीं प्लस 2ac। देखो a² c² 2ac, फार्मूला बन गया ये। 4b² बराबर a प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया ये। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2b का स्क्वायर बराबर a प्लस सी का होल स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे? घातों की तुलना करने पर, जब घातों की तुलना करेंगे तो 2b बराबर a प्लस सी लिखेंगे, क्योंकि घात दोनों बराबर है। अब देखो 2b बराबर a प्लस सी हो गया, मतलब देखो ये AP में आ गया, तो हम लोग कहेंगे कि 4b² माइनस AC बराबर a माइनस सी का होल स्क्वायर AP में है। ठीक है, 13 के सी पार्ट में है a माइनस सी का होल स्क्वायर, a माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 4a माइनस b और b माइनस सी। अब देखो इसका क्या करोगे? इसका होल स्क्वायर खोलो तो ये हो जाएगा a² प्लस c² माइनस 2ac और 4 को 4 लिखो, इसके साथ इसका गुणा करो तो ab, इसके साथ इसका गुणा करो तो माइनस ac, इसके साथ इसका गुणा करो तो माइनस b², इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो प्लस का bc। इसको वही लिखो, 4 के अंदर गुणा कर लो तो ये जगह 4ab माइनस 4ac माइनस 4b² और प्लस का 4bc। या एक काम कीजिए, यहां पर 4 ठीक है गुणा कर लिया, 4ab 4ac, ये 4ac को इधर पक्षांतर कर दीजिए तो ये हो जाएगा a² प्लस c² माइनस 2ac और प्लस 4ac बराबर ये हो जाएगा 4ab ये और माइनस 4b² और प्लस का 4b। इन दोनों को घटाएंगे तो हो जाएगा a² प्लस c² प्लस का 2ac बचेगा, क्योंकि 4ac से 2ac घटाओगे 2ac बचेगा बराबर 4ab माइनस 4b² प्लस का 4b। a² प्लस c² प्लस 2ac मतलब a प्लस सी का होल स्क्वायर बन गई है, ये बन गया a प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर। अब देखो इसमें एक काम करो कि 4 4 4 b b b 4b कॉमन ले लो, तो 4b जब कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा? a बचेगा,
माइनस इसमें एक बी बचेगा, प्लस इसमें देखिए यहाँ पर क्या था, बी सी था, तो ये बी सी, ए बी सी और ए बी सी, तो यहाँ पर एक सी बचेगा। ए और सी, ध्यान रखना, ए और सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस सी का ये हो गया होल स्क्वायर बराबर 4b। ए प्लस सी की जगह हम लोग 2b लिख सकते हैं। ए प्लस सी की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 2b। तो ये हो जाएगा ए और प्लस सी की जगह 2b और माइनस ये b, तो ए प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 4b। इससे घटाएंगे तो केवल b बचेगा, तो a प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ये बन जाएगा 2b का होल स्क्वायर। तो हम लोग घातों की क्या कर लेंगे, तुलना। घातों की तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा, a प्लस सी बराबर 2b। अब देखो a प्लस सी बराबर क्या आ गया, 2b, तो a प्लस सी बराबर 2b ही क्या है, समांतर श्रेणी है। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे a माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 4 a माइनस बी, बी माइनस सी, ए पी में है। ए पी मतलब समांतर श्रेणी में है। क्लियर। अब देखिए 14 नंबर, यदि 1/a, 1/b, 1/c समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि नंबर 1 b प्लस सी बटे ए, फिर c प्लस a बटे b, फिर a प्लस b बटे c समांतर श्रेणी में है। 14 नंबर, 1/a, 1/b, 1/c समांतर श्रेणी में है, मतलब AP में है। अब नंबर 1 इन्होंने क्या कहा है, नंबर 1 यानी a पार्ट b प्लस सी बटे ए, और इसके बाद c प्लस a बटे b, c प्लस a बटे b, और इसके बाद a प्लस बी बटे सी, a प्लस बी बटे सी AP में है। ये प्रूफ करके हमें दिखाना है कि ये प्रूफ करके दिखाना है हमें AP में है। अब ध्यान देना कि समांतर श्रेणी, ये अगर समांतर श्रेणी में है तो हमें ये भी प्रूफ करके दिखाओ कि ये भी समांतर श्रेणी में है। अब ध्यान देना, जैसे 1/a और 1/b और 1/c ये AP में है, इसके बराबर हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। तो देखो हम लोग एक काम करते हैं कि तीनों में a प्लस बी प्लस सी, तीनों में a प्लस बी प्लस सी क्या करने पर, जोड़ने पर। या एक काम करते हैं, हम लोग इसको ही प्रूफ करके दिखा देते हैं, देखिए हम लोग करेंगे तीनों में एक जोड़ने पर, या तो इसके बराबर ये प्रूफ करेंगे या इसके बराबर ये प्रूफ करेंगे, तो एपी में हो जाएगा हमारा। यही था, तो हम लोगों ने पहले इससे ले रहे थे, तो अगर इससे लोगे तो तीनों में a प्लस बी प्लस सी जोड़ देना तो आंसर आ जाएगा, और इससे करोगे तो आप लोग तीनों में एक जोड़ देना। ध्यान देना कैसे, b प्लस सी बटे ए प्लस 1 जोड़ दिया, c प्लस a बटे b प्लस 1 जोड़ दिया, और a प्लस b बटे c प्लस 1 जोड़ दिया। एक कॉमन है, हटा दोगे क्योंकि एपी का नियम ही है, अगर कोई मान कॉमन है तो उसको हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है। इसके बटे 1 मान लो, इसके बटे 1 मान लो, इसके बटे 1 मान के भिन्न करो, इसके साथ इसका गुणा करोगे तो वही बचेगा, b प्लस सी, इसके साथ इसका गुणा करोगे तो a बटे a, इसके साथ इसका गुणा करोगे तो c प्लस a प्लस, इसके साथ इसका गुणा करोगे b बटे b, इसके साथ इसका गुणा करोगे तो a प्लस बी प्लस सी बटे सी, यही तो होगा। सब में देखो a b c मतलब a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, बस आगे पीछे है। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि a प्लस बी प्लस सी जो है ये कॉमन है। कॉमन का मतलब भाग, कॉमन है, मतलब बराबर मान होने पर एपी में हम लोग हटा सकते हैं, एपी का नियम है। तो ऊपर पूरा का पूरा कॉमन होकर हट गया, बचा कितना 1, तो 1 बटे ए, इसमें क्या बचा, पूरा हट गया, क्या बचा 1 बटे बी, और इसमें 1 बटे सी। अर्थात हम लोग कहेंगे, देखो इससे हम लोगों ने ये प्रूफ कर लिया, तो हम लोग कहेंगे यह है का मतलब ये 3 चीज, यह है एपी में है, यह एपी में है। ये तो ए पार्ट, इसका बी पार्ट देखिए,
बी पार्ट में क्या है, बी प्लस सी माइनस ए बटे ए, बी प्लस सी माइनस ए बटे ए, इसके बाद है सी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी बटे बी, और इसके बाद ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी बटे सी। देखो तीनों में आप लोग क्या करोगे, तीनों में एक जोड़ने पर, तीनों में क्या जोड़ दोगे, एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर क्या होगा ध्यान देना, b प्लस सी माइनस ए बटे ए, यही तो है b प्लस सी, इसमें हम लोगों ने एक जोड़ लिया, क्या जोड़ लिया, एक जोड़ लिया, c प्लस ए माइनस बी बटे बी, इसमें भी हम लोगों ने एक जोड़ लिया, a प्लस बी माइनस सी बटे सी, इसमें भी एक जोड़ लिया। अब भिन्न करेंगे, अब भिन्न करेंगे तो भिन्न का नियम, इसके साथ इसका और इसके साथ इसका और इसके साथ इसका गुणा करेंगे, तो b प्लस सी माइनस ए, और ये हो गया प्लस ए बटे ए, ये हो गया b यानी c प्लस ए माइनस बी प्लस बी बटे बी, और ये हो गया a प्लस बी माइनस सी प्लस सी बटे सी, c से c, b से b और a से a कैंसिल हो गया, क्या बचा b प्लस सी बटे a, फिर c प्लस a बटे b, फिर a प्लस b बटे c। देखो सेम टू सेम ऐसे ही आ गया, आगे इस ऐसे ही हल करोगे, आगे कैसे हल करोगे, आगे तीनों पक्ष पुनः एक जोड़ देंगे हम लोग, पुनः तीनों में, तीनों पक्षों में, तीनों में, ठीक है पक्ष नहीं है एक ही चीज है, तीनों में एक जोड़ने पर, तीनों में एक जोड़ देंगे, थोड़ा सा हम डायरेक्टली कर रहे हैं यहाँ पर, तीनों में एक जोड़ देंगे ऐसा ही होगा, फिर ऐसा ही होगा, तो इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं हम लोग, b प्लस सी प्लस ए बटे ए हो जाएगा, c प्लस ए प्लस बी बटे बी हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा आपको यहाँ तो देखिए, फिर यही से तीनों में एक, यही तो रूप है, इसी का ही तो रूप है, इसमें एक जोड़ देंगे तो ये लाइन कम कर लिया, इस लाइन को लिख रहे हैं हम लोग, और a प्लस बी प्लस सी बटे सी। अब तीनों में a प्लस बी प्लस सी हो गया कॉमन, एक ही चीज होने पर उसको हम लोग हटा सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बटे ए, एक बटे बी और एक बटे सी आ गया। अतः हम लोग कहेंगे यह एपी में है, कौन एपी में है, ये मान जो है एपी में है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 खत्म हो गया, 15, तो 15 से पहले अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है लिख लेते हैं फिर बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे ये है कि b प्लस सी माइनस 2a बटे a, b प्लस सी माइनस 2a बटे a, इसके बाद c प्लस a माइनस 2b, c प्लस a माइनस 2b बटे b बटे b, फिर a प्लस b माइनस 2c, a प्लस b माइनस 2c बटे c, समांतर श्रेणी में है, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो देखो सबसे पहले एक काम करो, इसमें एक ही हर होने पर हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, कैसे जानते हो, b प्लस सी बटे ए कर सकते हैं, माइनस 2a बटे ए कर सकते हैं, दोनों का हर बराबर है, ऊपर ज्यों का त्यों लिख सकते हैं हम लोग, c प्लस ए बटे बी कर सकते हैं, माइनस 2b बटे बी कर सकते हैं, इसमें a प्लस बी बटे सी कर सकते हैं, माइनस 2c बटे सी कर सकते हैं, c से c, b से b यहाँ नहीं कैंसिल कर सकते हम लोग, a से a कैंसिल, b प्लस सी बटे a माइनस 2, इसके बाद c प्लस a बटे b माइनस 2, और इसमें a प्लस b बटे c माइनस 2। समांतर श्रेणी का नियम है, एक ही संख्या होने पर उसको कॉमन लेगा, अलग उसको हटा सकते हैं हम लोग, तो माइनस 2 जो है वो कॉमन है, समांतर श्रेणी का नियम है, समांतर श्रेणी का नियम है माइनस 2 वो कॉमन है, यानी ये लगभग जो है वो 2 के बराबर, 0 के बराबर है, जो भी कॉमन संख्या होती है वो लगभग 0 के बराबर होती है, लगभग पूर्णतः नहीं, ये समांतर श्रेणी का नियम है। तो ये हो जाएगा b प्लस सी बटे ए, c प्लस a बटे b और a प्लस b बटे c। अब जानते हो तीनों में हम लोग क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, तीनों में एक
जोड़ने पर। तो b प्लस सी बटे ए प्लस 1, c प्लस ए बटे b प्लस 1 और a प्लस b बटे c प्लस 1। दो 1 1 1 जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, समांतर श्रेणी का नियम है, कर सकते हैं हम लोग। भिन्न करेंगे तो आपको पता ही है, 2 बार कर चुके हैं। तो क्या आ जाएगा, b प्लस सी प्लस ए बटे ए हो जाएगा, c प्लस ए प्लस b बटे b हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बटे सी हो जाएगा। इसमें हम लोग a प्लस बी प्लस सी ले लेंगे कॉमन, मतलब कॉमन का मतलब जानते हो, ये लगभग 0 के बराबर है, लगभग। तो हम लोग कहेंगे 1 बटे ए। अब आप कहोगे लगभग बराबर है मतलब यहाँ पे 0 रखने पर 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। समांतर श्रेणी के रूल्स के नियम के अनुसार ये 0 के बराबर हम लोग इसको ले सकते हैं अगर आवश्यकता पड़े तो ये हो गया। यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पर 1 बटे बी बचा, 1 बटे सी बचा, अतः हम लोग कहेंगे यह एपी में है, यह है एपी में है। कौन एपी में है, ये मान जो है ये एपी में है। 15 के बाद 16 नंबर। देखो 15 नंबर में यही कहा गया था लास्ट में कि 1 बटे ए 1 बटे बी 1 बटे सी समांतर श्रेणी में है, तो 1 बटे ए 1 बटे बी 1 बटे सी यह एपी में है। ठीक है, सिद्ध हो गया। 16 नंबर देखिए, ए स्क्वायर बी प्लस सी बी स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर ए प्लस बी समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, अथवा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। तो दी हुई श्रेणी को हल कीजिए, यानी ए बी बराबर में प्रूफ करना है। देखो 16 नंबर है, इसमें यह है कि ए स्क्वायर बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी प्लस सी और इसके बाद बी स्क्वायर सी प्लस ए, बी स्क्वायर सी प्लस ए और इसके बाद सी स्क्वायर ए प्लस बी, ये दिया गया है। और इन्होंने कहा कि यह ए बी यानी समांतर श्रेणी में है, तो ए बी सी समांतर श्रेणी में है, यानी ए बी सी समांतर श्रेणी का मतलब हो गया 2b बराबर ए प्लस सी। ये प्रूफ करके दिखाना आपको। तो इसके अंदर गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी। इसमें गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए, इसमें गुणा करेंगे तो सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी। एक काम करो, तीनों में ए बी सी को जोड़ दो, तीनों में, क्योंकि समांतर श्रेणी का नियम है किसी भी संख्या को हम लोग जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, गुणा नहीं कर सकते हैं, गुणा नहीं कर सकते क्योंकि गुणा करेंगे तो फिर ये गुणा इसमें हो जाएगा, फिर कॉमन नहीं ले पाएंगे हम लोग। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, अगर गुणा करना भी तो एक ही संख्या का सभी में गुणा करेंगे। तो इसमें हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए बी सी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस ए बी सी, सभी में ए बी सी जोड़ रहे हैं हम लोग। ये हो जाएगा सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी प्लस ए बी सी। तो इसमें ए कॉमन हो गया, बी इसमें नहीं है, सी नहीं, ए कॉमन हो गया। तो इसमें क्या बचा, ए बी बचा, प्लस इसमें क्या बचा, ए सी बचा, इसमें क्या बचा, बी सी बचा। इसमें देखो बी कॉमन है तो क्या बचा, बी सी बचा प्लस ए बी बचा और प्लस ए सी बचा। इसमें देखो सी कॉमन है, जब सी कॉमन है तो इसमें क्या बचा, सी ए बचा, बी सी बचा और ए बी बचा। देखो ए बी सी इसमें बराबर सभी में है, ए बी प्लस बी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो हम लोग कहेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये कॉमन है, ये क्या है, कॉमन है। तो हमारे पास क्या बचा, ए बचा, इसमें बी बचा और इसमें सी बचा। तो हम लोग कहेंगे ए बी सी ए पी में है, और प्रूफ हो गया। तो दोस्तों हम लोगों ने 9.5 के पार्ट 2 में कंप्लीटली सभी क्वेश्चन खत्म कर लिया है। अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी आती है, किसी भी एक्सरसाइज में परेशानी आती है, तो उसी परेशानी को हम लोग जरूर सॉल्व करेंगे। कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि हमें इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम लोग जरूर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। अब लीजिए स्क्रीनशॉट।